अस्सलामुअलैकुम, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं निकल पड़ी हूँ अपनी फैमिली के साथ ग्रोसरी करने। घर की कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। हर मंथ में एक औरत के सर पे ये भी रहता ही है कि जल्दी से घर का सौदा ले आएँ, क्योंकि मंथ के एंड तक तकरीबन आपकी सारी लाइफी चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। फिर जब मंथ के स्टार्ट में तनख्वाह मिलती है तो फिर ये घर की चीज़ें सौदा सल्फ़ ये बहुत ज़रूरी है, ये लेने हम निकल पड़े। छोटे जनाब जो दोपहर के बाद हम निकले थे वो सो के उठे तो बहुत ढीले ढाले थे। थोड़ा सा इनको पहले पार्क में ले आए कि मेरे शहज़ादा ज़रा फ्रेश फील करे और ज़रा एक्टिव हो, जो एनर्जी लूज़ हो गई थी वो ज़रा रिचार्ज हो जाए। बच्चों के साथ जब आप भी पार्क में खेलते हैं तो बिल्कुल बच्चा बन के एक बचपन की यादों में खो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अब ये हम लोग आ चुके हैं अब शॉपिंग करने, घर की ग्रोसरी करने। ज़्यादातर तो घर की चीज़ें होती हैं, शॉपिंग तो बस एक बहाना ही है। वैरायटी यहाँ पर बहुत अच्छी थी। ये लाहौर का कैरी फ्लोर मार्ट है। यहाँ पर रेट्स भी अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्रमोशंस लगी हुई थी। घर की ग्रोसरी की लिस्ट तो मैं घर से बना चुकी थी। आप लोग जब भी घर से निकलें घर के सौदा सर्व के लिए, तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ कि आप जो है ना पहले से लिस्ट बना लें। ये आपको बहुत कंफर्ट देता है, एक ज़हनी सुकून होता है, एक हड़बड़ी नहीं मचती आप में। आप जाते हैं सुकून से, आपको पता होता है कि मैंने ये चीज़ें लेनी हैं। जिस जिस रैक से आप गुजरते जाते हैं आप अपने जो चीज़ें हैं वो आप लेते जाएं। मैंने घर के जो मसाला जात हैं या दालें या अनाज और सब्ज़ी, इनकी तो मैंने लिस्ट बना ली थी। ये जो बर्तन वगैरह हैं ये हम वैसे ही देखते गए, और जो प्रमोशन हमें अच्छा लगा और सूटेबल लगा वो हमने ले लिया। ये लिस्ट से आउट थी चीज़ें। लेकिन जो घर की बाकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो किचन की हैं स्पेशली, वो तो बिल्कुल हम लोग लिस्ट बनाते हैं। वरना ये होता है कि आप लेने कुछ चाहते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें उठा के ले आते हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ आप भूल जाते हैं लेना। तो फिर आपको बाद में घर आके प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जब आपको याद आती हैं कि ओहो वो लेना था, वो भूल गई, ओए है ये भूल गई। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको घर से एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, एक टाइम निकालना है। लिस्ट में इतना टाइम नहीं लगता। घर की चीज़ें चेक करें आप कि दालें कौन सी ख़त्म हैं और मसाला जात कौन से ख़त्म हैं, और आप जल्दी से उनको बाय कर लें। फिर जब यहाँ आएंगी तो ये होता है कि सम टाइम हमारे कुछ दालें यूज़ नहीं हुई होती, वो पड़ी होती हैं और हम लोग और भी उठा के ले आते हैं। तो अगर आपके पास लिस्ट बनी हुई होगी, आपने घर में सब चेकआउट किया होगा, तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेगा। तो मैं जब भी ग्रोसरी के लिए निकलूँ तो मुझे लिस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट देती है। आप लोग भी कभी लिस्ट बना के देखें और फिर देखें आप कितने सुकून से अपने घर की चीज़ें बाय करती हैं। और जो बर्तन वगैरह है वो तो वहीं पर जो आपको रेट मुनासिब लगता है, जो चीज़ आपको चाहिए वो ले सकती हैं। मगर घर की जो बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें उनकी आप लाज़मी लिस्ट बना के रखें। और दूसरी चीज़ ये कि आपको रेट लिस्ट भी बना के एक तो रखनी चाहिए। मैं तो खुद रेट चेक करती हूँ, हर एक जगह पे जाकर सब कुछ वहीं से नहीं परचेज़ कर लेती। तो मुझे पता होता है कि बाहर अब ये जो टिफ़िन मैंने उठाया है इसका बाहर मैंने ये परचेज़ किया हुआ है, ये 1000 का मुझे पड़ा था और यहाँ पर 1800 का था, यानी कि 800 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस थे इस पे यहाँ पर। तो मैंने नहीं किया परचेज़। तो जहाँ मैंने पहले देखा था 1000 का, फिर मैं वहीं से ले लूँगी। तो इस तरह की अगर आपको चीज़ों के रेट मालूम होंगे तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदा होगा। ये छोटे शहज़ादे के इन्होंने बॉल्स ले ली, सॉफ्ट बॉल्स थी और इनके यहाँ पर प्रमोशन थी, अच्छे थे, ये मुझे मिल गए। बाकी कुछ चीज़ों में इनके रेट काफ़ी हाई थे तो वो मैंने नहीं लिए। कपड़ों पे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा रेट्स थे, तो ये हमने सिर्फ चेकआउट किया, ख़रीदा इसमें, कपड़ों में कुछ भी नहीं। बर्तनों में ये प्रमोशन थी कुछ, तो मैंने जो मुझे मुनासिब लगे तो वो मैंने ले लिए। मुझे बाहर के भी बाउल और कप गिलास के रेट मालूम थे, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल एक रहा। बेनिफिट ये होता है कि जब आपको दोनों तरफ के रेट्स मालूम हों तो फिर आपको बाय करने में बहुत आसानी होती है। सम टाइम ऐसा होता है कि एक जगह से आपको चीज़ सस्ती मिल रही होती है, क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। ऑब्वियसली जब अच्छी क्वालिटी की आप चीज़ लेते हैं और लोकल क्वालिटी, उनमें तो रेट्स में ज़ाहिर सी बात है फ़र्क आएगा। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just like the bullets fly, I'm the last one to die.
अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ 14 अगस्त के हवाले से कपड़ों की बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी। इतने ज़बरदस्त डिज़ाइन और उनके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ये आप देख सकते हैं, अगर आपको भी पसंद हो तो इस तरह के आप लोग स्टिच भी करवा सकते हैं। If you think that I'ma slow down, I wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. फ्लावर भी मैंने परचेज़ किए थे, पर जब काउंटर में पहुंचे तो बैड लक, इसके ऊपर टैग नहीं लगा हुआ था, तो वो वहीं से उन्होंने कहा है कोई और उठा ले, लेकिन इतना टाइम नहीं था। बच्चों के साथ कौन वापस जाएगा ये टैग चेंज करने, तो फिर मैं वहीं पर काउंटर पे छोड़ आई। के हवाले से भी प्रमोशंस लगी हुई थी, यहाँ पर हमने बड़ा इंजॉय किया। बच्चों ने भी घर की ज़रूरत की चीज़ें भी ली, कप मेरे जो है शहज़ादे ने सब तोड़ दिए हुए थे, और ग्लासेस भी बिल्कुल एक कप रह गया था घर में, तो मैंने कप भी परचेज़ किए, गिलास भी परचेज़ किए। ये हनी मुझे बहुत ज़बरदस्त इसकी पैकिंग लगी, बहुत ज़बरदस्त पैकिंग में इन्होंने रखा हुआ था, बड़ा आई कैची था। बच्चों के लिए तो ये चीज़ें भी मस्ट होती हैं कि उनकी खुराक राशन, बच्चों को तो एक जो है ना, उसके बगैर तो वो रह नहीं सकते। बाउल में हमें ये डार्क ब्लू कलर पसंद आ गया था, और बड़ा बाउल का मैंने पीच कलर का लिया, और ये नान मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे, बड़े बड़े साइज़ के। बच्चों के फेवरेट्स नूडल रैक आ गया, जिसमें बच्चे आके बड़ा ही खुश होते हैं। इन पे भी ऑफ़र भी थी, और ये नूडल्स वालों का ये भी बड़ा अच्छा है कि इसमें वो एक बाउल सा फ्री दे देते हैं, बच्चे उसके लिए भी बहुत खुश होते हैं। मेरे तीनों बच्चों के अलग-अलग बाउल्स हैं, तो वो सब यही ज़िद करते कि जब भी बनाया हमें अपने बाउल में डाल के दें। फिर हम लोग ये घर के मसाला जात वाली साइड पे आ गए थे। मैंने सेसमी सीड्स और सफ़ेद तिल जो होते हैं वो मेरे ख़त्म हो चुके थे। एक मिक्स मैंने ले लिया, वैसे तो मैं खुद घर में रेडी करती हूँ, छोटे की वजह से मुझे ये लेना पड़ जाता है। इनकी वैरायटी से इनको शेप्स पसंद हैं, उनको मैं साथ ही खुद कहती हूँ कि आपको जो से शेप्स अच्छे लगते हैं आप वो पिक कर लें। दो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, एक अपनी लिस्ट के क्या क्या बाय करना है, और एक रेट लिस्ट। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चीज़ें ले आते थे, मैं खुद नहीं आ सकती थी छोटे बच्चे की वजह से। अब ये जो है ना, मैं 2 इयर्स बाद आई हूँ, और ये मेरे सारे सीड्स जो मैं घर में यूज़ करती हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट सीड्स हैं मेरे लिए। ये भी सब ख़त्म हो चुके थे। कद्दू के बीज इसमें 2 कलर के थे, ग्रीन और वाइट। तो यहाँ मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि कौन से कलर कर लूँ।
मगर मुझे ग्रीन ज़्यादा फ्रेश फ्रेश सा फील दे रहे थे तो मैंने ग्रीन परचेज़ कर लिया है। वाइट भी अच्छे थे, जिसकी जो ऑप्शन हो। इनका बड़ा अच्छा नेचुरल सी और ये चीज़ें मुझे यहाँ से मिल जाती हैं तो बड़ा अच्छा है। अलसी के बीज बच्चों के लिए मैं घर में लाजमी रखती हूँ। यहाँ एक बच्चों का कैबिनेट सा बना हुआ था, वो पेंट करवा रहे थे। मेरी बेटी को भी शौक चढ़ा तो एक उन्होंने भी ये छोटा सा लेके उसको पेंट किया ग्रीन कलर का। स्कूल भी ओपन होने वाले हैं तो उस हवाले से भी मैंने उनके लिए चीज़ें खरीदी। यहाँ देखें जी बच्चों की शरारतें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।